हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में क्लास 11 का मैथ में हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि चैप्टर 4 है, जो कि न्यू एनसीईआरटी है। और न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से ही हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर को। सबसे पहले समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि यहाँ पर लिखा हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका हिंदी होता है सम्मिश्र संख्या और द्विघातीय समीकरण। सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र मतलब कि सभी संख्याओं को मिक्स, ओके, और उसको मिक्स कर देंगे, उसको बोलेंगे सम्मिश्र। मतलब कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स करने का मतलब बहुत ही मुश्किल, कॉम्प्लिकेटेड, ऐसे बोला जाता है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब बहुत ही मुश्किल चीज़ को बोलता है कॉम्प्लिकेटेड। तो इसी तरह से कॉम्प्लेक्स जो है बहुत ही मुश्किल चीज़ है, और ये छोटा मोटा नंबर नहीं है, बहुत ही मिक्स है। तो मिक्स है, सम्मिश्र है, तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले डिटेल में जानने से पहले इसका हम टॉपिक जान लेते हैं, कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है क्लास 11 के मैथ में, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। सबसे पहले टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन, फिर इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। फिर इसके बारे में जानेंगे कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्लस माइनस जोड़ घटाव जो होता है, गुणा भाग किस तरह से होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। इसके बाद जानेंगे द मॉडुलस एंड द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, दो सब एक ही में है। और लास्ट जानेंगे आर्गन फ्रेंड एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। ओके, इस तरह से पॉइंट जानेंगे, हर एक पॉइंट अच्छी तरह से जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। ओके, तो पहले स्टार्ट करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। इसका डिफिनेशन से लेकर के हर एक फॉर्म में बता दूंगा, जो कि न्यू चैप्टर है, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। ओके, नई नई चीज़ सीखिएगा ध्यान से, बस वीडियो को एंड तक जरूर बढ़ेगा, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, सबसे पहले बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन तो बहुत ही सिंपल है, अ नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आयोटा बी वेयर ए एंड बी बिलोंग्स रियल नंबर। ओके, एंड आयोटा जो होता है किसको रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज कॉल्ड है कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड इसको डिनोट करते हैं जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलिए इसको डिटेल में समझते हैं क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखा हूँ ए प्लस आयोटा बी, आई जो होता है इसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं, आज से आप याद करिएगा, आयोटा। आई मतलब आयोटा, वही लिखा हुआ है। आयोटा बोल रहा हूँ, लोटा नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, आयोटा। ओके, अच्छी तरह से देखिएगा। ए जो होगा और बी जो होगा, सबका अलग अलग नाम होगा। ए जो होगा आपका रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट इसको बोलते हैं। ओके, और ए जो होता है इमेजिनरी पार्ट, ओके। अब इसको सिंपल सा देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको आर ई जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको बोला जाता है किससे, आई एम जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है इस फॉर्म में। देखिएगा, ए जो है ये आपका ए प्लस है, ए प्लस इधर वाला होगा वो आपका होगा रियल पार्ट, और ये जो होगा आपका जो कि आई के साथ जुटा हुआ है उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी क्यों, क्योंकि देखिए आई का आयोटा का वैल्यू होता है √-1। ओके, जो कि आप नया नया सीख रहे हैं, आपको पहले नहीं सिखाया गया है, जो कि क्लास 9-10 में नहीं सिखाया, ये डायरेक्ट आप सीख रहे हैं न्यू चैप्टर, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको 11 क्लास में सिखाया जा रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, आई का वैल्यू हो गया कितना, -1 हो गया। तो किस तरह से होता है, देखिए हर एक का स्क्वायर करिए। देखिए यहाँ पर मैं सिंपल से बताता हूँ, एक के स्क्वायर, एक का कुछ वैल्यू होगा, इसका भी वैल्यू होता है। ओके, इसका वैल्यू होता है, लेकिन -1 का कुछ वैल्यू नहीं होता है। तीसरी तरह से हम लोग, जैसे कि ये रियल पार्ट में होता है। ओके, 1 जो होता है ये रियल पार्ट में हो जाता है, ये भी रियल में आ जाता है, रियल में आ जाता है, लेकिन ये इमेजिनेशन में हो जाता है। इमेजिन करो, कल्पना करो, इसका वैल्यू क्या आएगा। ओके, तो इसका हम लोग वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं किसको, आयोटा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा के फॉर्म में, इसको बोलते हैं आयोटा। आई मतलब आयोटा। ओके, थोड़ा बेसिक क्वेश्चन के बात कर लेते हैं, जिस तरह से एग्जाम में जो MCQ के फॉर्म में पूछा जाता है, जिसे लिख लेते हैं 4 + 5 आयोटा, या तो फिर इधर भी हो सकता है आयोटा, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ओके, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक और सवाल में लेता हूँ, ओके, यहाँ पर सवाल है 10 + आयोटा 5। ओके, इसमें रियल पार्ट ए आपका हो गया रियल पार्ट REZ, और यह हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट, आई को छुड़ाकर 5 का हो गया इमेजिनरी पार्ट।
IMZ। ओके, इसी तरह से 10 जो आपका हो गया रियल पार्ट REZ, या तो फिर आप इसको लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट पूरा लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट। ओके, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इतना आपको लिखना पड़ेगा जो कि आसान है। ओके, इसमें आपका 2 पॉइंट जो क्लियर हो गया, एक होता है इंट्रोडक्शन आपका खत्म हो गया और कॉम्प्लेक्स नंबर जो हो कि खत्म हो गया, 2 पॉइंट। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का एक और पॉइंट बताता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखिएगा। फिर इसके बाद चलेगा अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, जो कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसको आपको याद करना है। ओके, देखिए आयोटा जो होता है, सिंगल आयोटा जो होता है, आयोटा का वैल्यू कितना होता है, √-1 होता है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है। इसी प्रकार से आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। ओके, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 होगा। ऐसे देखिए ना, इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये आपका कट जाता है, मतलब ऐसे समझिए। देखिए -1 ले लिए, अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं, ओके, तो इसको कट जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा -1 ही आएगा ना, तो हो गया। इसी तरह से आयोटा क्यूब का वैल्यू कितना आएगा, आयोटा क्यूब का वैल्यू आता है आपका आयोटा ही आता है। ओके, माइनस का आयोटा आएगा। ओके, इसी प्रकार से आयोटा के पावर 4 रहेगा, जिसका वैल्यू आएगा 1। ये जो कि 4 पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी से आपका क्वेश्चन बनेगा। मतलब कितनी पावर हो, आयोटा का पावर मान लेते हैं 39 भी होगा ना, तो इसको बनाना बहुत ईजी है। ओके, तो इसी प्रकार से अगर चाहे 100 से भी ज़्यादा नंबर हो, चाहे कितने भी लाखों में भी नंबर हो, चाहे हज़ारों में हो, आयोटा का पावर, उसको आप सोल्व कर लीजिए, बहुत चुटकियों में सोल्व कर लीजिए, मतलब कि मन ही मन में आप सोल्व कर सकते हैं। कुछ ट्रिक मैं बताऊँगा। ओके, तो ध्यान से देखिए आगे, इसको आप याद कर लीजिएगा। लेकिन देखिए आयोटा क्यूब का वैल्यू कैसे है, जब आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 आएगा तो फिर से इसका हम स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू इतना आ जाएगा। इसी प्रकार से आयोटा जो कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 आया, आयोटा फिर से स्क्वायर कर देंगे इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। ओके, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं, किस तरह से मतलब जोड़ घटा गुना भागा होता है अलजेब्रा के थ्रू, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग सबसे पहले जानेंगे किसको, एडिशन को, मतलब कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा तो इसको हम लोग जोड़ेंगे कैसे। सिंपल सा बात है, तो एक है Z1 एंड Z2। ओके, इस तरह से मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स और ये भी कॉम्प्लेक्स, दोनों को ऐड करना है। तो सिंपल तरीके क्या है, चलिए एग्जांपल समझते हैं। 2 + i/3। ओके, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स हो गया, और इसको हो गया 4 + i/5। अब इसको जोड़ने के सिंपल तरीके क्या हो गया, इसको जोड़ देंगे हम। ओके, 2 + 4 को जोड़ेंगे। ओके, इसके बाद आयोटा को कॉमन ले लेते हैं इसमें, और 3 + 5 को जोड़ देंगे। ओके, 2 + 4 कितना होगा, 6 होगा, 6 + आयोटा के 5 3 8 हो जाएगा। तो ये आपका एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ओके, इस तरह से सब्ट्रैक्शन भी करेंगे जो कि बहुत ही ईजी होगा। सब्ट्रैक्शन के लिए यही रूल रहेगा, बस सिंपल सा है कि देखिए यहाँ से यहाँ और इसके साथ, मतलब दोनों को जोड़ लगाना है। जैसे हम एग्जांपल इसी को लेते हैं कि 2 + i/3 है। ओके, और एक इसको माइनस करेंगे, 4 + i/5 हो गया। ओके, अब इसको और इसको क्या करेंगे, सबसे पहले घटाएंगे, इसके बाद फिर इसको भी घटाएंगे, तो दोनों घटाने के बाद जो आएगा आंसर वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि देखिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ पर इसको ब्रैकेट से बंद कर देता हूँ। ओके, अब 2 + 4 कितना होगा, 2 + 4 आपका होगा 6। 2 + 4 जो कि 6 होगा, जो कि एडिशन में चलता था, लेकिन माइनस करना है तो हम क्या करेंगे, 2 - 4 करेंगे। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर क्या चलेगा, प्लस या माइनस, यहाँ पर चलेगा आपका प्लस। ओके, और फिर इसके बाद इसको माइनस करेंगे, 3 - 5 कर देंगे, और इसको आयोटा जो है यहाँ पर लिख देंगे, आयोटा हो गया। अब इसको हटाने पर कितना आएगा, -4 प्लस यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा, इसके घटाने पर -2 आएगा, तो -2 लिखेंगे, -2 आयोटा लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए अभी कुछ और बनेगा, -4 जो हो गया, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -2 आयोटा जो हो गया, इतना आपका आंसर हो गया। लेकिन इसको आप चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं। ओके, इसको कॉमन क्या लिया जा सकता है, इसको माइनस जो है इसको प्लस में किया जा सकता है।
आप इसको चाहे तो कॉमा ले सकते हैं या तो फिर ऐसे छोड़ सकते हो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि Z1 माइनस Z2 लिख सकते हैं, जो कि घटाने पर आ रहा है। ओके, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन चलता है थर्ड और बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन, जो कि मल्टीप्लिकेशन मतलब तो गुणा। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर गुणा कैसे होगा, सिंपल सा, Z1 है, Z1 के साथ Z2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसी के सिद्धांत को हम लेते चलेंगे और गुणा करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ, इसी को एग्जांपल लेता हूँ 2 + i/3, जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और क्या एग्जांपल था, 4 + i/5। ओके, इस तरह से एग्जांपल है, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे और पता चल जाएगा आपको। सिंपल से क्या है, 2 को लेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 4 + i/5। ओके, प्लस कर लेंगे i/3 और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 4 + i/5। ये जो आंसर आएगा आपका, जो आंसर ये आएगा, इसी को बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, इसी तरह से फोर्थ में चलेंगे, इसको आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, बहुत इजी होगा। चाहे मैं जब एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन कराऊंगा तो इससे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ओके, इसको आप ट्राई करिए। ओके, डिवीजन मतलब होता है भाग, तो डिवीजन को हम लोग समझेंगे किस तरह से होता है। तो सिंपल सा Z1 और Z2, अब दोनों का डिवाइड करेंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा, बहुत ही इसी को हम लोग समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसी का लेते हैं एग्जांपल, जो ऊपर में दिया गया है। अगर इसी एग्जांपल को फॉलो करते जाए तो बन जाएगा आपका। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, क्या, 2 + i/3। ओके, अब इसी को डिवाइड करेंगे 4 + i/5। अब इसी को डिवाइड करना है, तो कैसे किया जा सकता है, सिंपल तरीका है, 2 + i/3 ओके बाई 4 + i/5। अब इसको डिवाइड करना है, सिंपल सा तरीका है कि मल्टीप्लाई करें, मतलब कि इसको रेशनलाइज करें, मतलब कि 4 - i/5 और 4 - i/5। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा, जो प्राप्त होगा सॉल्यूशन के बाद, वो आपका आंसर होगा। ओके, डिवीजन में एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो कि 0 से डिवाइड नहीं करना है, वो आपको इम्पोर्टेंट है। ओके, बात करें पॉइंट के, तो पॉइंट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। द मॉडुलस एंड द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको भी देखते हैं, कंप्लीट हो पाता है तो वो कर देंगे 15 मिनट के अंदर, न तो इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ओके, ध्यान से देखिए कि मॉडुलस क्या होता है। देखिए मॉडुलस की बात करते हैं सबसे पहले। ओके, कॉन्जुगेट की बात नहीं कर रहे हैं। द डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन इज कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। ओके, जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रहा है, यहाँ पर आप इसको घेर सकते हैं। ओके, तो इट इज डिनोटेड बाई आर, जो कि इस तरह से होता है। सबसे पहले समझिए क्या होता है, ये होता है इमेजिनरी लाइन और ये होता है रियल लाइन। ओके, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। देखिए ये जो लाइन है, इमेजिनरी पार्ट जो होता है, तो इसकी जो ओरिजिन है, इसके डिस्टेंस के बीच जितना दूरी हो रहा है, इसी को बोलते हैं मॉडुलस। ओके, इसका जो, जैसे कि आपने पढ़ा हुआ मोड, तो मोड के साइनिंग इस तरह से होता है। अगर -5 रहेगा मोड में, तो इसको आप सोल्व करिएगा तो कितना आता है, केवल 5 आता है, मतलब नेगेटिव में रहेगा, पॉजिटिव में आएगा। इसी तरह से पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए। ओके, अगर बात करते हैं, इसी में एक और नया टॉपिक आता है, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जो कि आपको पढ़ना पड़ता है इसी के अंदर, लेकिन इसमें नहीं दिया गया है, तो मैं बता देता हूँ कि जो ये पॉइंट है, पी जो पॉइंट है इसके यहाँ पर, तो जो यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा, जो कि पॉजिटिव बनेगा, और पी पर जो पॉइंट बन रहा है A, B जो बनेगा इधर से और इधर से, जो दोनों पॉइंट बनेगा, तो ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और जो पॉइंट होगा पॉजिटिव, तो ये आपका होगा आर्गूमेंट कहलाएगा। ओके, बहुत ईजी है। इसका एग्जांपल करते हैं मॉडुलस का, तो मॉडुलस का एग्जांपल करते हैं। ओके, इसका नहीं करते हैं। ओके, इसको छोड़ देते हैं, इसको आप छोड़ देते हैं। एग्जांपल करते हैं मॉडुलस का, तो 3 + i का मॉडुलस याद करेंगे, तो मॉडुलस का साइन इस तरह से होता है, तो इसका फॉर्मूला इस तरह से हो गया। जब सवाल इस तरह से होगा तो आंसर इस तरह से होना चाहिए, मतलब अंडर रूट होना चाहिए 3 + 1 का स्क्वायर। ओके, i² स्क्वायर का वैल्यू होता है 1 होता है, तो i² स्क्वायर का वैल्यू 1 होता ही है, तो हम इसी को वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, तो 3 के स्क्वायर 9 + 1 हो जाता है, जो कि 3 + 1 जो होता है कितना होता है 9। ओके, ठीक है, राइट है। और इसका वैल्यू हो जाएगा 10, √10 इसका वैल्यू हो जाएगा, मतलब 10 वैल्यू हो जाएगा। ओके, इसके बाद बात करते हैं कॉन्जुगेट क्या होता है। बात करते हैं कॉन्जुगेट क्या होता है, तो जिस तरह से
यहाँ पर देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, उसी को कॉन्जुगेट करने के लिए केवल जेड के ऊपर बार लगाते हैं, जेड बार, तो इसी को बोलते हैं कॉन्जुगेट। जिससे कि एग्जाम्पल लेते हैं, इसी एग्जाम्पल को 3 प्लस आयोटा जो हो गया एग्जाम्पल में हो गया, इसी को हम लोग बार लिखेंगे और इसी को यहाँ पर लिख देंगे, जो कि सोल्व करेंगे तो इसका आंसर कैसे आएगा, सिंपल सा आएगा क्या, 3 माइनस आयोटा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, एक और एग्जाम्पल बात करते हैं, 2 माइनस 5 आयोटा की बात करते हैं, या फिर 2 माइनस आयोटा 5 की बात करते हैं। तो सिंपल तरीका है 2 प्लस 5 आयोटा, साइन केवल चेंज हो जाएगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल की बात करते हैं, एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं, इसका भी हो जाएगा कंप्लीट। ओके, तो 3 माइनस के 3 आयोटा माइनस के 5, इस तरह का एग्जांपल है। इसको सिंपल सा क्या करेंगे, 3 आयोटा माइनस 5 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि इसमें से कॉमा लेंगे माइनस को तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में बीच में माइनस तो बच ही जाएगा। तो इस तरह से आपका एग्जांपल हो जाएगा। तो इसमें टॉपिक मैंने बताया कौन कौन टॉपिक कंप्लीट हो गया। ओके, टॉपिक की बात करें तो आपका ये भी आपका कंप्लीट हो गया है, द मॉडुलस एंड द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि बहुत ही आसान हो गया। अब बात आता है आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो आर्गन प्लेन में बता देता हूँ, पोलर रिप्रेजेंटेशन बाद में करेंगे। ओके, देखिएगा आर्गन प्लेन क्या होता है कि अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया रहता है a प्लस आयोटा बी में, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट पी ए बी। ओके, इन द आर्गन प्लेन, मतलब आर्गन प्लेन में क्या होता है, बेसिकली जो आयोटा जो होता है a प्लस आयोटा बी होता है, इसको एक यूनिक पॉइंट पर, मतलब कि अलग जगह पर रिप्रेजेंट किया जाता है, उसी को बोलेंगे हम लोग आर्गन प्लेन। जैसे कि यहाँ पर इमेजिनरी नंबर हो गया, ये आपका रियल पार्ट हो गया और इमेजिनरी पार्ट हो गया, और यहाँ पर जीरो जो कि आपका ओरिजिन हो गया, वो मतलब ओरिजिन, और 0 यहाँ पर होता ही है। ओके, तो एक पॉइंट में इधर से बढ़ा और एक पॉइंट इधर से बढ़ा और दोनों आके मिल गए हम लोग इस पॉइंट पर, तो इसी को बोला ए कोमा बी। तो इस पॉइंट को जो मिला इसी को बोलेंगे आर्गन प्लेन। ओके, क्या बोलेंगे, इसको आर्गन प्लेन बोलेंगे। ओके, अब बात करते हैं इसमें क्या बच गया, इसमें टॉपिक की बात करें तो आर्गन प्लेन भी आपका खत्म हो गया। ओके, अब आता है पोलर रिप्रेजेंटेशन, मतलब इसको भी खत्म कर लेते हैं। ओके, फिर इसके बाद आप ध्यान से मतलब कि क्वेश्चन को करिए प्रैक्टिस। ओके, बात करते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी बोलते हैं, जो कि ध्यान से देखिएगा आपको अच्छी तरह समझ में आएगा ना। तो ए को हम लोग मान लेते हैं आर कोशिटा, ये जो पॉइंट होता है ए, इसको मान लेते हैं आर कोशिटा, और बी को मान लेते हैं आर साइन थीटा, जो कि बी ऊपर फॉर्म में है। देखिए यहाँ पर बी यहाँ हो गया और ए यहाँ हो गया। देखिए आर जो है, आर क्या हो गया आपका, जो कि मॉडुलस हो गया जेड, और थीटा जो हो गया आर्गुमेंट ऑफ जेड, थीटा क्या हो गया, आर्गुमेंट ऑफ जेड हो गया। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल जो होता है, मतलब आर्गुमेंट ऑफ ए प्लस आयोटा बी, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसी को हम लोग ऐड करेंगे। ओके, आर्गुमेंट मतलब कि जो पॉइंट जो होता है, आर्गुमेंट यही ना होता है जो एक पॉइंट पर मिलता है, जो नया पॉइंट पर मिलता है, यूनिक पॉइंट पर मिलता है, इसी को बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ बोलते हैं। तो ये पॉइंट जो होता है इसी को हम लोग ऐड करेंगे। तो सिंपल देखिए आर कोस्टा और आर साइन थीटा, तो आर कोमा आ जा रहा है, तो आर को हम कोमा ले लेंगे। ओके, और कोस थीटा और आयोटा साइन थीटा को हम लोग ऐड कर देंगे। तो दिस आर्गुमेंट थीटा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल ए प्लस आयोटा बी इज कॉल्ड प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ये क्या कहलाता है आपका, प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहलाता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल आर्गुमेंट के नाम से जाना जाता है ऑफ जेड। इफ यदि अगर ये कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, अगर -π से ले करके थीटा, जो कि लेस देन कहाँ तक होना चाहिए, पाई तक होना चाहिए, मतलब कि माइनस भी होना चाहिए और प्लस भी होना चाहिए। देखिए पाई का वैल्यू कितना होता है, तो पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री। ओके, मतलब कि 180 डिग्री पॉजिटिव में भी होना चाहिए, 180 डिग्री नेगेटिव में। ओके, और क्या होता है, थीटा का मान है जो है वो इससे कम नहीं, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये दोनों के बीच में रहेगा तो चलेगा। ओके, लेकिन इससे न ज़्यादा होना नहीं चाहिए। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है ये भी आपको पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा, जो कि सारे पॉइंट मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया, मतलब 20 मिनट में आपका सारा कंप्लीट हो गया। अब इसे केवल आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा ध्यान से, या तो फिर मैं करा दूंगा। तो आप उसको वीडियो को चैनल को प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब कर दिया, ताकि आपको जल्दी से जल्दी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिंद साथियों।